इस्लाम का एक ऐसा तीर्थ स्थल जिसके बारे में ये बात कही जाती है कि वहां भगवान शिव को कैद करके रखा गया है, जो तीनों लोकों का स्वामी हो, जो पूरी सृष्टि का आधार, आदि और अंत हो, उसे भला कौन कैद कर सकता है। लेकिन फिर भी मक्का के बारे में ये बात कही जाती है। मक्का शहर में गैर मुस्लिमों को नहीं जाने दिया जाता और लोगों का कहना है कि अगर कोई हिंदू वहां जाकर जल चढ़ा दे तो भगवान शिव आजाद हो जाएंगे। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताना जरा। मगर हमारे इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहना। आज हम मुस्लिमों के तीर्थ स्थल मक्का के बारे में लेकर आए हैं कुछ ऐसी जानकारियां जो बहुत ही कम गैर मुस्लिम लोगों को मालूम है। मक्का मुसलमानों का एक तीर्थ स्थान है जहां पर हर मुसलमान कम से कम एक बार जरूर जाना चाहता है। दुनिया के सभी मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो उनकी दिशा मक्का की तरफ ही रहती है। लेकिन सोशल मीडिया पर अक्सर ये बात कही जाती है कि वास्तव में मक्का भगवान शिव का मंदिर है। वो 3 पत्थर जिन्हें मुसलमान पत्थर मारते हैं और अपनी हज यात्रा खत्म करते हैं, वो भी हिंदू धर्म का हिस्सा है। ऐसी और भी बातें सोशल मीडिया पर बिजली की तेजी से फैल रही है। जिस तरह हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, हर हिंदू के मन में ये बात रहती है कि उसे अपने जीवन में कम से कम एक बार 4 धाम की यात्रा जरूर करनी है, क्योंकि उनका मानना है कि 4 धाम की यात्रा कर लेने से उनके पाप कट जाते हैं और ईश्वर के ज्यादा करीब हो जाते हैं, सांसारिक जंजीरों से मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह इस्लाम के मानने वालों के लिए मक्का शहर का बड़ा महत्व है। एक मुसलमान के लिए हज यात्रा करना बहुत बड़ी बात है। भारत में रहने वाले मुसलमान हमेशा पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से मक्का मदीना पश्चिम दिशा में आता है। ये बात पूरी तरह से सही है कि मक्का और मदीना शहर में केवल मुसलमानों की एंट्री अलाउड है। कोई भी गैर मुस्लिम यहाँ पर कदम नहीं रख सकता। हर आने वाले पर खास निगाह रखी जाती है और जो मुसलमान नहीं होता उसे वापस बाहर भेज दिया जाता है। मक्का और मदीना ये दोनों ही शहर सऊदी अरब में मौजूद है। सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। जिस तरह हमारे देश में जमीन खोदने पर पानी निकलता है ना, उसी तरह यहाँ पर तेल निकलता है। डीजल, पेट्रोल, गैस जैसी चीजों पर आज दुनिया चल रही है। सऊदी अरब में तेल बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है। तेल की कमाई के जरिए सऊदी अरब ने अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। यहाँ के अमीरों ने रॉयल और लग्जरी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया। तेल की कमाई से ही आज सऊदी अरब दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। यहाँ की राजधानी रियाद है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ की राजधानी से ज्यादा मक्का मदीना नाम के इन 2 शहरों को पहचानते हैं। खास तौर पर पूरी दुनिया के मुसलमान मक्का और मदीना को ज्यादा पहचानते हैं, क्योंकि हर साल पूरी दुनिया से लाखों की संख्या में हज करने के लिए यहाँ मुसलमान आते हैं। इनके पीछे इनकी मान्यता है कि मक्का और मदीना आने और हज यात्रा को कंप्लीट कर लेने के बाद वे खुदा के नेक बंदों की लाइन में लग जाते हैं। यही वजह है कि मरने से पहले कम से कम एक बार हर मुसलमान हज यात्रा जरूर करना चाहता है। हज करने वाले मुसलमान मक्का में मौजूद काबा की परिक्रमा करते हैं। इसे तवाफ कहा जाता है। हज यात्रा का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अपनी हज यात्रा के दौरान वो मदीने की जियारत करने की जाते हैं। मदीने में ही पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी है। इसी मक्का मदीना को लेकर कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और जिनके माध्यम से बात कही जा रही है कि भगवान शिव को सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा है। बड़ा सवाल ये उठता है कि भगवान शिव के एक इशारे से ये सृष्टि बनती भी और बिगड़ भी जाती है। वो शिवलिंग जिन पर केवल एक प्रतीक या चिन्ह है, क्या उनको कोई साधारण मनुष्य कैद रख सकता है? भाई ये बात मेरे गले से नहीं उतर रही। ईश्वर तो एक ही है ना, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते अनेक हैं। इतने सारे धर्म केवल उस एक ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते ही तो हैं। इस्लाम भी ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता है और हर धर्म अपने अनुयायियों को अपनी एक अलग पहचान और जीवन शैली देता है, जिसके मानने वालों को उसे फॉलो करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर गैर मुसलमानों को, खास तौर से हिंदुओं को मक्का में जाने क्यों नहीं दिया जाता? तो इतना समझ लो कि अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर के तौर तरीकों को आपको पालन करना होता है, और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आपके मन में उस देवता के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास हो। जिस तरह मंदिर में बैठकर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, उसी तरह इन तीर्थ स्थलों पर जाकर कोई पूजा और आरती जैसे अनुष्ठान नहीं कर सकता। अगर कोई वहां जाकर इस्लामिक रीति रिवाज को फॉलो करे और पारंपरिक तरीके से उस तीर्थ यात्रा को कंप्लीट करे, तो उसके लिए उसे पहले अल्लाह पर ईमान लाना होता है। सीधी सी बात है, जो अल्लाह को नहीं मानता, जिसका अल्लाह पर ईमान ही नहीं है, उसे मक्का और मदीना में जाने की इजाजत ही नहीं है। यानी जिनका अल्लाह पर ईमान नहीं है वो मक्का मदीना नहीं आ सकते।
और यही कारण है कि गैर मुस्लिमों का मक्का मदीना में प्रवेश वर्जित है। इसके बावजूद कुछ लोगों का ये मानना है कि मुसलमान जिन पत्थरों को शैतान समझकर मारते हैं उनके नीचे ही शिवलिंग की स्थापना की गई है। तो आपको बता दें, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हज यात्रा में जब मुसलमान अंतिम दौर में पहुंचते हैं तो शैतान को पत्थर मारने की ये रिवायत पूरी की जाती है। ये पूरे 3 दिनों तक निभाई जाती है। ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के दिन ही इस परंपरा की शुरुआत हुई थी। इसलिए हर मुसलमान ये चाहता है कि हज यात्रा के दौरान इसी समय शैतान को पत्थर मारे जाएं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पत्थर मारने के पीछे कारण क्या है। तो आपको बता दें, हजरत इब्राहिम काफी बूढ़े हुए थे। तब तक उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने उनकी सुनी और एक बेटे के वो पिता बने। एक दिन अल्लाह ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उनके सपने में आकर कहा, जो तुम्हें सबसे प्रिय है मुझे उसकी कुर्बानी चाहिए। हजरत इब्राहिम को अपना बेटा ही सबसे प्रिय था, इसलिए उन्हें उसे ही कुर्बान करने का डिसीजन लेना पड़ा। इसी बीच शैतान ने आकर उनको ये कहने की कोशिश की कि तुम कहाँ अल्लाह की बातों में आते हो, ये बेटा ही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है। अगर तुम इसको मार दोगे तो आगे कैसे जियोगे? अब इस उम्र में तो आगे संतान होना भी मुश्किल है। कुछ ऐसी ही बातों से उसने हजरत इब्राहिम को बरगलाने की कोशिश की। हजरत इब्राहिम पहले तो सोच में पड़ गए, लेकिन जब उन्हें अल्लाह का ख्याल आया तो अपने फैसले पर अटल रहे और हजरत इब्राहिम ने शैतान की बात को अनसुना करके अपने बेटे की कुर्बानी देने का निर्णय पक्का कर लिया। कुर्बानी देते समय उनका हाथ न कांपे, वो भावनाओं में न बहे, इसलिए उन्होंने अपनी आंख पर पट्टी बांध ली और जब उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पर औजार चलाया तो अल्लाह ने उसके बेटे की जगह एक बकरे को रख दिया। हजरत इब्राहिम अल्लाह की इस परीक्षा में पास हो गए, उन्हें उनका बेटा मिल गया और तब से बकरीद की इस त्योहार पर बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा शुरू हो गई। इसके साथ ही जिस जगह पर शैतान ने इब्राहिम को बरगलाने की कोशिश की थी, उस जगह पर मौजूद इन खंभों को पत्थर मारने की परंपरा चल पड़ी। जो मुसलमान कुर्बानी दे देता है वो शैतान को पत्थर मारने जरूर आता है। शैतान को पत्थर मारने का एक मतलब है कि हमें शैतानों की बातों में नहीं आना। हमें हमेशा ईश्वर या अल्लाह पर अपनी आस्था को मजबूत बनाकर रखना है। दरअसल हम में से हर एक इंसान के भीतर एक शैतान मौजूद होता है जो उसको अक्सर गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है और हमें उसे शैतान से अपने आप को दूर रखना है, उसकी बातों में नहीं आना। तो समझ गए ना दोस्तों, अपने भीतर के शैतान को काबू में रखना बहुत जरूरी है, वरना ये आपको इंसानियत के रास्ते से भटका देगा। हमें यकीन है दोस्तों, सोशल मीडिया के दावे और इसके पीछे के फैक्ट दोनों को आप जान गए होंगे। अब आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? सोशल मीडिया के उन दावों पर अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में लिखकर। आपके राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।